सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कि मैं थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू भी देता चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपको अच्छा एक चीज़ जो मेरे पुराने यहाँ पे ग्रुप्स के जो मेंबर जो मुझे रेगुलर सुन रहे हैं ना, आप काइंडली ऐसे क्या करें, जो न्यू मेंबर्स आने वाले होते हैं ना, तो आपने एक जो ग्रुप्स का जो सॉरी जो ग्रुप का लिंक है ना, यूट्यूब के ऊपर जो हमारी ऑलरेडी वीडियो पड़ी है फर्स्ट और सेकंड सेशन की, आप प्लीज कर वो एक दफ़ा फॉरवर्ड अप कर दिया करें उसी ग्रुप के अंदर, ताकि क्या हो कि नया आने वाला पर्सन भी हमारे प्रीवियस चैट को तो मोस्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको अपडेटेड लिंक मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आप अब जो कुछ यहाँ पे न्यू है तो उनको मैं तो स्टार्ट से थोड़ा सा लेके चलूंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो प्रीवियस सेशन के अंदर भी बोलते सर, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दीजिएगा, ताकि मैं जो न्यू ज्वाइनिंग है मेरे, जो जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया, मैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है। बाकी जैसे शाहीना हो गए, अदरीस हो गए और बाकी भी हो गए, ठीक है। आपको सर ताहा हो गया, इनको सर आपको पता है कि मैं थोड़ा सा मतलब कि एडवांस की तरफ भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनकी बेसिक्स को कवर अप करना जरूरी है, ठीक है। जस्ट ऑनली गिव मी 5 मिनट्स टू कवर देयर बेसिक्स, ओके। अच्छा, बेसिकली पाइथन एक क्या चीज है? पाइथन हमारे पास एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसका मकसद क्या है कि जी हमने जो चीज लिखनी है ना, इसमें जाके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। आप किसी भी एरा के अंदर चले जाएं, किसी भी दौर के अंदर चले जाएं, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं, आपको क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात करनी है तो एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज होती है, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज सॉरी यूज होती है। तो उस लैंग्वेज को जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं ना करते, या आप बोलना नहीं सीखते, या आप लिखना नहीं सीखते, आपकी बात अधूरी रह जाती है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन जर्मनी और सम अदर प्लेसेस, what happened, just give a second, someone is joining but okay. तो होता क्या है कि जब आप कहीं किसी भी आउट ऑफ कंट्री के अंदर होते हैं तो आपको वहां के कल्चर के हिसाब से उधर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उधर के लोगों के कम्युनिकेशन उधर लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। सो इसी तरह हम जब कंप्यूटर के अंदर की बात करते हैं तो कंप्यूटर को आपको पता है वो एक हमारी तरह की एक नेचुरल लैंग्वेज जो हमें आती है, लाइक उर्दू भी होगी, पंजाबी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, सराइकी भी होगी, वो हमें नहीं समझ सकता। इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए ना लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं, कंप्यूटर को समझाने के लिए ना लैंग्वेजेस डेवलप की गई हैं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर लेवल की लैंग्वेज की बात करें, इनको मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है। अब ये बहुत सी होती हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं। पाइथन भी आप इसे कह सकते हैं, आप एक कोई और फ्रेमवर्क उठा लें, रेक्ट भी कह सकते हैं, एंगुलर भी कह सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, जावा भी कह सकते हैं। डिफरेंट, हर किसी का पर्पस डिफरेंट है, ठीक है। तो एक जो लैंग्वेज हम लोगों ने वाई चूज एआई के लिए हमने पाइथन क्यों चूज किया? सर एआई के अंदर जब आप किसी भी फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पाइथन से बेटर कोई आपकी लैंग्वेज नहीं होती। इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है बिकॉज ये काफी ज्यादा मतलब कि जब इसके अंदर एनहेंसमेंट्स वगैरह लोग करते जा रहे हैं, माइट बी इट्स एन ओपन सोर्स, आई एम नॉट कंफर्म येट। तो क्या होता है कि इससे आपकी आगे आने वाली जो मुश्किलात होती है उनको आसान कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक किस तरीके से कि हमें बिल्ट इन बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि हम कंप्यूटर से अच्छे तरीके से बात कर सकें, हमें इतना ज्यादा कोड ना लिखना पड़े, इतना कम्प्लेक्स कोड ना लिखना पड़े कि हम लोग बेसिकली हमारा पर्पस ही आई का ये है। मैंने सबसे पहले एक बात की थी जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि कंप्यूटर साइंस की जो एआई है ना, कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अब एआई का पर्पस क्या है? एआई का पर्पस ये है कि जो वो सारे काम जो ह्यूमन कर सकते हैं ना, वो मशीन भी कर सके। अब ह्यूमन को ऐसे काम भी कुछ कर सकते हैं जो अब तक मशीन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लेवल तक के काम मशीन करना शुरू हो गई हैं। लाइक यू आर सेइंग द ड्राइवरलेस कार्स वगैरह, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इस तरह की चीजें। जस्ट एक छोटी एग्जांपल है। अच्छा, अब एआई फर्दर आगे डिवाइड की जाती है दो चीजों के अंदर, ठीक है। एजीआई एएनआई, जनरल इंटेलिजेंस और नैरो इंटेलिजेंस, दोनों में डिफरेंस क्या चीज है? जनरल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ब्रॉड लेवल की आप बात कर लें कि आप ये कह लें कि जी जब एक मशीन एक दूसरी मशीन को डेवलप करना शुरू कर देंगे ना, तो ये एजीआई का कंसेप्ट है जो कि दूर भी बहुत है, करीब भी बहुत है। अच्छा, सेकंड एएनआई एग्जांपल हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स वगैरह की चीजों से रिलेटेड आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एआई को परफॉर्म करने के लिए ना एआई की आगे सब ब्रांचेस हैं। जिस तरह कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग चीज है, ठीक है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग का अलग चीज है, ठीक है, मशीन लर्निंग का सॉरी एआई एक अलग ब्रांच है। तो अब एआई की भी आगे सब ब्रांच आ जाती है, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रांच जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है जी मशीन लर्निंग। सर मशीन लर्निंग अब क्या चीज है? मशीन लर्निंग बेसिकली कंप्यूटर को समझाना बगैर, इतना ज्यादा इंस्ट्रक्ट किए बगैर समझाना
कि कंप्यूटर खुद से डिसीजन कर सके, ठीक है। ये मशीन लर्निंग की एक बेसिक एक बुनियादी डेफिनेशन मैंने बता दी, ठीक है। अब मशीन लर्निंग जो है ना, मशीन लर्निंग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, लाइक पाइथन को यूज करते हैं। मशीन को लर्न करवाने के लिए हम लोग पाइथन को यूज करते हैं। अब पाइथन हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखेंगे, जो कोड को कैसे समझाती है, ठीक है। सॉरी, कैसे उसके अंदर कोड किया जाता है। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर ए बी सी डी ई एफ अली बे पे ते से होता है, ठीक है। बट उसको बोलने का तरीका अलग होता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लैंग्वेजेस, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसी तरह मशीन में जो होता है ना, कि हर लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू जस्ट लिटिल बिट क्विक एग्जांपल। हमारे पास जो होता है ना, कि मुझे इसके अंदर मैं गूगल कोलैब को यूज करूंगा, तो पाइथन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 4 से 5 टाइप की डाटा टाइप्स होती है जो मोस्टली यूज होती हैं, लेकिन आगे फर्दर ये डिवाइड भी की जाती हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग, एक हमारे पास होती है कैरेक्टर, आई एम डूइंग क्विक, ओके। एक हमारे पास होती है बुलियन, ठीक है, एंड अनदर इज इंटीजर एंड देन इंट एंड फ्लोट, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, ठीक है। कैरेक्टर अ सिंगल वे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समवन वांट टू जॉइन, ओके ओके। कैरेक्टर ओनली अ सिंगल थिंग, बुलियन वेदर इट विल बी ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। इंट आपके पास कोई भी नंबर, ठीक है। फ्लोट एनी डेसिमल नंबर 10.23। अब ये कुछ डाटा टाइप्स है जो मोस्ट कॉमनली यूज है हर लैंग्वेज के अंदर, ये डाटा टाइप होती है, ठीक है। हर लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग कहा जाता है, कैरेक्टर को कैरेक्टर कहा जाता है, बुलियन को बुलियन कहा जाता है, टीचर को कुछ लोग नंबर भी कहते हैं, फ्लोट को कुछ लोग फ्लोट भी कहते हैं, डेसिमल्स भी कहते हैं। कुछ डिफरेंसेस आते हैं, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारी कुछ डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो हमारी जो कल की क्यूरी हुई थी, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या था कि आपका यूट्यूब के लिंक जो ज्वाइनिंग है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, आपके पास जो न्यू ज्वाइनिंग है वो बेसिकली क्या, मेरे पास जो न्यू ज्वाइनिंग है इस ग्रुप के अंदर, तो बेसिकली उनको जो मैं लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जो मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर्स हुआ पाइथन से रिलेटेड, ठीक है, उनका लिंक शेयर आपको कर जाएगा। तो आई विल मस्ट रिकमेंड यू कि आप उनको थोड़ा सा वॉच करें। तो इंशाल्लाह ताला वो तो मैंने इतना डिटेल के अंदर समझाया है ना कि आप लोग वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, बिकॉज अगर मैं इसको कंप्लीट और लेके जाना चाहूँ तो आई विल, मेरे ख्याल से कि मुझे घंटा और लग जाएगा। और जो जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 से 3 दफा प्रैक्टिस कर ली है, या वो फिर वो कहेंगे सर ने आज फिर प्रीवियस चीज को रिपीट कर दिया। सो इट्स गुड कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग पड़ी। रिकॉर्डिंग का मकसद ही यही था कि आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं जो मैंने वहाँ पे मटेरियल अपलोड कर दिया। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी और के पास भी ये इश्यू आ रहा है? एनीवन? यस सर। ओके, एनीवन और कोई फेस कर रहा है? जस्ट टाइप प्लीज। ओके, नाउ हाउ इट इज? अब ठीक है मेरी वॉइस? मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही है? हाउ इज दैट पॉसिबल? जस्ट लेट मी म्यूट द माइक्रोफोन, टर्न इट ऑन। ओके, अब ठीक है मेरी वॉइस। मैं और करीब हो जाता हूँ सर माइक के, बिल्कुल अब मैं करीब हूँ। अब ऊपर तो बैठ नहीं सकता माइक के जो, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब क्या है कि बिल्कुल मैं करीब होकर उसका जो पॉप फिल्टर होता है उसके करीब हूँ बिल्कुल मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम अब आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप काइंडली जो न्यू पर्सन आए ना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो प्लीज आप लोग उस सेशन को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम फर्दर फॉरवर्ड करते हैं। हम लोग परसों जो हम कल जो हम लोगों ने एंड किया ना, हम लोगों ने एंड किया कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये मेरा कल तक का यहाँ पे सेशन था। कल तक का मेरा यहाँ पे सेशन था, और उसके अंदर मैंने ये भी बताया था पैरामीटराइज फंक्शन, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है। ये सर इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के यूट्यूब पे रखी हुई है। ये आप 15 दिसंबर की वहां पर डेट आ रही होगी, तो आप उससे अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू वर्ड नेक्स्ट, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग के अंदर बात की कि हमारे पास 5 डाटा टाइप्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज है। नंबर 1 स्ट्रिंग, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। अब और भी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब हर लैंग्वेज के अंदर ना इस डाटा टाइप को डिफरेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो जो इंटीजर है ना,
इसको पाइथन के अंदर इंट बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है, लेकिन जब आप इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं तो आप इसको नंबर मोस्टली यूज करते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही कहा जाता है, कैरेक्टर को कैरेक्टर ही कहा जाता है, क्योंकि इसका आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई अब तक कोई दूसरा नाम भी याद हुआ होगा, ठीक है। तो फ्लोट को कुछ लोग फ्लोट भी कहते हैं, डेसिमल्स भी कहते हैं, बहुत मीनिंग सेम है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज, किस टाइप की लैंग्वेज है। सॉरी। अब हम एक और डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, लिस्ट। इसके दो नाम है, इसको आप लिस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने दो बातें की हैं। अब इसको आप लिस्ट भी कहते हैं, मैं आपको जो मेरे पास इस टाइम है नॉलेज मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा कि इसको आप लिस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या फर्क, क्या चीज है दोनों में, क्या होती है। अब मोस्टली जो पाइथन की तरफ से लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। और जो मोस्टली वो जो होता है ना हमारे पास जावास्क्रिप्ट होती है, उसके अंदर मोस्टली इसको अरे बोला जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये लिस्ट आप उस तरह की समझ लें जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी बॉयज वगैरह के साथ अक्सर ही होता रहता है, आप लोग कभी सब्जी लेने बाहर गए हो ना तो एक लिस्ट बनी होती है, आलू मटर भिंडी, ठीक है। तो इस तरह की लिस्ट क्या लें आप इसे, ठीक है। अच्छा एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा जब आप लोग इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हैं तो बेसिक्स आपसे लाजमी पूछते हैं, ये बात मेरी याद रखिएगा। सर वो चेक करते हैं कि बुनियाद कितनी स्ट्रॉन्ग है जो पर्सन हमारे पास इंटरव्यू देने आया हुआ है, ठीक है। अब लिस्ट क्या चीज है, लेट मी जस्ट शो यू। मैंने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होती हैं। आइटम 1 है, जस्ट लेट मी ऐड अनदर पर्सन, ओके। अच्छा मैं कहता हूं जी आइटम 1 है, आइटम 2 है, ठीक है, आइटम 3 है। अभी मैंने सिर्फ 3 आइटम लिए, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इसके ऊपर अभी नहीं जाना आपने, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके सो इफ आई एम गोना कंसोल दिस, सॉरी प्रिंट करूं इसको मैं। अब देखिए ये मैंने एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर मैंने ये आइटम्स दे दी, मतलब एक लिस्ट दे दी, उस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हैं, ठीक है। इसको अरे भी कहा जाता है। इस ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, ऐसे ब्रैकेट्स, एंडिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, इसको लिस्ट के ब्रैकेट्स भी कहा जाता है पाइथन के अंदर, इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे की ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। तो अगर आप लिस्ट भी कह लें अरे भी कह लें, कोई हेलो तो डिफरेंस नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। दिस इज एन आइटम, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अच्छा अब मुझे एक चीज बता सकते हैं, मैं आपसे सबसे एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इस लिस्ट के अंदर कितनी आइटम्स हैं इस टाइम, एक जनरल नंबर्स के थ्रू मैं बात कर रहा हूं, कितनी आइटम्स मैंने डाली हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज इसको 3 नहीं कहेगा, लैंग्वेज इसको, आपको एक बात हमेशा याद रखिएगा, लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही होती है। अब व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स की चीज है सर, ये बड़ी मुश्किल चीज बता दी। इंडेक्स कहते हैं पोजीशन को। सर मुझे ये तो पता है इसके अंदर 3 आइटम्स हैं, लेकिन आपको पता है ये किस किस पोजीशन के ऊपर पड़े हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई वेरिएबल के अंदर डाटा असाइन कर रहे होते हैं या कोई भी चीज असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल अपने पास एक टेम्परेरी मेमोरी रेफरेंस क्रिएट कर रहा होता है सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर, या कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो सर उधर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें पोजीशन एलोकेट की जाती है, टेबल्स बने होते हैं, अगर आप डीपली जाए ना मशीन्स के अंदर, टेबल्स बने होते हैं, ठीक है। उस टेबल्स की फॉर्म के अंदर डाटा स्टोर होता है। अब हर टेबल की अपनी पोजीशंस होती हैं। बेसिकली टेबल्स क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स की बेसिस के ऊपर, लेकिन आपको एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि जब आप किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम को रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन एलोकेट कर रहा होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल, अगर मैंने a इज इक्वल टू 10 किया ना सर, ये भी एक कहीं ना कहीं पोजीशन रख रहा है हमारी मेमोरी के अंदर, कहीं ना कहीं हमारी जीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर कहीं ना कहीं ये पोजीशन रख रहा है। इसी तरह जो लिस्ट है ये भी कहने की पोजीशन रखती है। अब ये जनरल एक रूल है, हर लैंग्वेज के अंदर ये रूल है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि ये डिफरेंट होगा दूसरी लैंग्वेज के अंदर। सर लिस्ट जो होती है ना हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट की जाती है। अगर आपने अंदाजा लगाना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, इसकी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि लिस्ट के अंदर कितनी आइटम है, 3 आइटम है, करेक्ट आंसर। अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं किया कि लिस्ट की पोजीशन किधर से स्टार्ट हो रही है, भाई स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, एंडिंग पोजीशन कौन सी है। मैंने कहा कि लिस्ट जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लिस्ट की जो आइटम्स होती है 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है। सर ये 0 पोजीशन पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है,
एग्जाम्पल दूं? ये बात समझ आई कि एग्जाम्पल दूं? ये बात समझ आई कि एग्जाम्पल दूं? बाकी भी प्लीज बताएं, एग्जाम्पल दूं और चीज समझ में आ जाएगी। ओके, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, आपने मुझे कहा सर ये 3 आइटम्स है, ओके लेट्स ट्राई। मैं कहता हूं कि जो चीज जिसके अंदर से तीसरा आइटम है मुझे प्रिंट करके दे दो। सर प्रिंट किया, खाली क्यों दिया उसने मुझे? अब जब एक तो सबसे पहले मुझे वो बता रहा है कि सेंटेक्स है, एक इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा सर, आपने आपने मैं आपने मैंने आपसे सवाल पूछा कितनी आइटम्स, आपने कहा जी 3 आइटम्स है। मैंने कहा जी 3 आइटम वाले को उठा के बुलाते हैं जी, भाई उसके अंदर क्या डेटा है? मैंने कहा लिस्ट के अंदर तीसरे आइटम को उठा के लाओ। वो भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि लिस्ट का जो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, भाई रेंज से बाहर बता रहे हैं आप। अच्छा, मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप मुझे ऐसा करो 2 ला के दे दो, अब मैं प्रिंट करता हूं। उसने मुझे क्या आंसर दिया? उसने मुझे क्या आंसर दिया? आइटम 3। उसने मुझे क्या आंसर दिया? आइटम 3। अब मैंने तो भाई ये कहा था कि भाई मुझे थर्ड वाला उठा के दो, उसने मुझे थर्ड से क्यों नहीं दिया? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम होती है 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रही होती है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। इंडेक्स को पोजीशन भी कहा जाता है, पोजीशन को इंडेक्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। आप किसी जगह पे इंडेक्स्ड है, मतलब आप किसी जगह मतलब पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। सो इट्स लाइक ये रूल्स प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से जस्ट गिव मी वन मोर एग्जांपल। अब मैंने जिधर बात कर दी, मैं कहता हूं जी आइटम 4, ठीक है, आइटम 4। अब मेरे पास ये जो स्टार्ट हो रहा है 0 पे ये पड़ा, 1 पे ये पड़ा, 2 पे ये पड़ा, 3 पे ये पड़ा। सर यहाँ मैं 4 वाले को इंडेक्स पोजीशन को नहीं उठा सकता, पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लिस्ट बेसिकली क्या चीज होती है, कि लिस्ट आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू, मतलब इसको इसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, इसके इस ब्रैकेट्स के थ्रू शुरू होता है। अगर मैं ब्रैकेट से उठा दूं ना सर, मुझे नहीं पता कि मैं लिस्ट बना रहा हूं क्या बना रहा हूं, पाइथन को भी नहीं पता लगेगा। माइट बी यू विल गेट एन एरर। लेट्स ट्राई। क्या दिया उसने? लेकिन एक पाइथन को बताने के लिए, माइट भी मैंने कहा था यू विल गेट एन एरर, लेकिन एक पाइथन को बताने के लिए कि भाई हम लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए एक ब्रैकेट्स यूज की जाती हैं, ठीक है। ये तो सिंगल स्ट्रिंग है, मैंने किसी को उसको उठा के साइन कर दिया, यहां मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज को कंसोल कराऊं ना, ये देखो लिस्ट है ना, लिस्ट को मैं प्रिंट कराऊं तो मुझे सारी आइटम्स उठा के दे देगा या अरे की फॉर्म में दे देगा। ये देखो इसने अरे की फॉर्म में दे दी। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दूं, सर मुझे नहीं ये बता रहा कि भाई ये लिस्ट है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेट सेपरेट कोई आइटम डिफाइन की गई है। देखें इसने टपल्स की फॉर्म में उठा दिया, टपल्स की मैं आगे जिक्र करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताने का तरीका यह है कि जब भी आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी पाइथन के अंदर, तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना। सर ये रिप्रेजेंट करिए ना। अब मुझे पता है कि लिस्ट के अंदर मेरी लिस्ट अगर है तो इसके अंदर 4 आइटम है, कोई नीचे लिस्ट 1 क्रिएट कर दो, उसके अंदर और आइटम डाल दूं, तो जो सिंटैक्स है लिस्ट का वो ये है, ठीक है। ये सम्राट मतलब ये ब्रैकेट्स शुरू होना और एंड होना जरूरी है, ये है सिंटैक्स लिस्ट का, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन है 0 से स्टार्ट होती है, आप इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हैं। सर मैंने आइटम 4 डाल दिया ना, मैं दोबारा आइटम 4 डाल सकता हूँ। आइटम 4 डाल दिया दोबारा, चलो स्पेस के साथ डाल दिया जी, सेम एज इट इज, डिटो कॉपी कर दी। नाउ लेट्स प्रिंट। देखिए उसने मुझे दोबारा दे दिया। सो तो पर्पस क्या है कि जी भाई लिस्ट आर ऑर्डर चेंजेबल एंड अलो डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स, द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0 एंड द सेकंड आइटम इंडेक्स हैव इंडेक्स 1, ठीक है। इट्स अलाउ डुप्लीकेट्स। क्लियर हुई ये चीज? कल हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था, क्या स्प्लिटिंग और लिस्टिंग आर सेम? आपने स्प्लिट किया था, आपने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया था, ठीक है। देखिए ना, लिस्ट की जो पहचान है वो ये ब्रैकेट्स है, मैंने अभी बता दिया। सर जब ये ब्रैकेट्स ही नहीं है, पाइथन कहता है अगर आप मुझे कोई लिस्ट देनी है, किसी चीज को लिस्ट कंसीडर करना है तो मुझे ब्रैकेट्स देके दो, अदरवाइज मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, वो एज इट इज उस फाइल प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो दीज आर नॉट सेम। स्प्लिटिंग कुछ और काम करती है, ठीक है, और लिस्टिंग का पर्पस कुछ और होता है। आगे जब आप लूप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट एन आइडिया, ओके। अच्छा ये चीज क्लियर होगी, ये आपको डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। सर अब ये बहुत जनरल एक क्वेश्चन है कि भाई किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो मैंने बता दिया कि जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, और सो ऑन चलता है। 1 2 3 से नहीं शुरू हो जाना भाई, अगले ने रिजेक्ट कर देना तो अवॉइड कीजिएगा चीज है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा
अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। ये मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट लिख के देखे। अच्छा, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया कि जब आपके पास जो भी अंदर चीजें पड़ी होती हैं, जैसे ये है ना, ये मेरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है भाई, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये अंदर आइटम्स पड़ी हैं, यू कैन कंसीडर दैट, जो मैंने अम्मी वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है जी। आप मंडी गए हैं, सामान लेने गए हैं, ठीक है, तो काफी सारी लिस्ट पकड़ा दी है, तो ये लिस्ट है आपकी, वो ये अंदर हुआ है आलू, पुदीना, धनिया, एटसेट्रा। ओके, बड़ी फनी और बेसिक एग्जांपल आप लोगों ताकि चीजें समझाने के लिए। ओके, अच्छा, कल हमने कुछ बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, याद है किसी को जो कल आए थे? बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे, हर फंक्शन का अपना मकसद था। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे सिर्फ टाइप के कोई अपर फंक्शन का क्या मकसद था, क्या कर रहा था वो? एनिमल, एनिमल क्या कर रहा था? अपर फंक्शन, यू डबल पी ई आर, कैपिटलाइजिंग द टेक्स्ट। और लोअर फंक्शन क्या कर रहा था? सर देखिए ना, उसने फंक्शन का नाम ही ऐसा रखा, आपको खुद ही पता लगता है, अपर केस, लोअर केस, अपर मतलब कि सारे टेक्स्ट जो होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, लोअर केस सारे टेक्स्ट छोटे होंगे, स्मॉल लेटर्स। अच्छा, एक और वर्ड कल हम लोगों ने पढ़ा था, आई थिंक वो किस तरह वो था, आई थिंक एस टी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता था, जस्ट फाइंड इट आउट। स्प्लिटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप्ट क्या कर रहा था? ये आपकी वाली बात आ जाएगी, बुशाई आपकी वाली बात आ जाएगी कि वाइट स्पेसेस रिमूव कर दे, लेकिन उसका भी एक मकसद था, वो भी स्टार्ट और एंड से वाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहा था, सेंटर से रिमूव नहीं कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ना पाइथन ने ना एक बिल्ट इन फंक्शन और दे दिया। सर आपने थोड़ा सा सर्च करना है बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के कौन कौन से हैं, बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, जहां आपको कॉम्प्लेक्स लगे वहां आपको छोड़ देना है, ठीक है, लेकिन अभी बेसिक की बात करो। जैसे अब देखो, पाइथन कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज की लेंथ मुझसे मालूम कर दिया, तो मैं LEN का एक फंक्शन है लेंथ चेक करने का, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके अंदर कितनी आइटम्स है, सिर्फ अभी ये पूछ रहा हूं, इसके अंदर कितनी आइटम्स है मेरे पास, कितनी आइटम्स है इस टाइम? 5 आइटम्स है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको इंडेक्स से लेके चलूं, इंडेक्स इसका कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे खत्म होगा? एनीवन? 0 1 2 3 4, ठीक है, इंडेक्स के लिहाज से ये 0 से 4 तक है, लेकिन वैसे ये आइटम्स कितनी है? 5, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं जी मुझे इसकी लेंथ मालूम करके दो, तो लेंथ का जो सिंटैक्स है ये देखें, LEN एक फंक्शन है, उसके अंदर आपने लिस्ट पास कर देनी है। सो मैं इसको कहता हूं कि जी भाई मुझे लेंथ बताएं कितनी। सर ये आपके वाला आंसर देगा जो आपने पहली दफा दिया, 5। वाकई लेंथ इसकी 5 है, लेकिन हमने इसकी लेंथ का पूछा, हमने पोजीशन का नहीं पूछा। अगर हम पोजीशन का पूछते ना तो माइट भी इसका डिफरेंट रिप्लाई होता, लेकिन जब मैंने लेंथ का पूछा तो उसने मुझे आपके वाला ही आंसर दिया, ठीक है। आपको पोजीशन की और उसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। लेंथ कैसे चेक करते हैं, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन, आप किसी भी चीज की लेंथ चेक कर सकते हैं। मोस्टली ये स्ट्रिंग की लेंथ और, अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ और अरेज की लेंथ चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब मैं इसको एक और बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी यार मेरे पास एक वेरिएबल है ए, इसके अंदर एक टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी मुझे ए की लेंथ तो बताओ कितनी है। 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको कम कर देता हूं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो कि ऊपर वाली दुनिया आउटपुट दे रहा। आपने एक चीज नोट की, जो लेंथ का जो फंक्शन है हम स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझे लेंथ दी है 4, बाकी 4 आइटम्स है, 1 2 3 4। स्पेस डाल देता हूं मैं आइटम के बाद, ये लो। अब क्या देना चाहिए इसे? सर उसने स्पेस को भी काउंट करना है, 5। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप स्ट्रिंग की किसी लेंथ को चेक कर रहे होते हैं, ये स्पेसेस को भी काउंट करता है। यहां वो स्पेसेस को काउंट नहीं करेगा। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। सर यहां मैंने देखो, मैंने वहां स्पेस डाली, उसने लेंथ ले ली, सर ये मैंने डाल दी, इतनी ज्यादा डाल दी स्पेसेस, उसने मुझे 5 ही देना। सर चले आपकी खुशी के लिए, ये लो जी, ये लो जी। अच्छा, ये शुरू में भी डाल दी, सर क्यों नहीं बढ़ रहा? जब मैंने स्ट्रिंग में लगाया था तब तो उसने पहले मुझे कहा था कि लेंथ आपने एक इंक्रीज कर दिया, 5 होगी, यहां क्यों नहीं पड़ा? तो दिस इज द रीजन कि जब आप स्ट्रिंग की लेंथ को चेक करते हैं तो इसका डिफरेंट रिप्लाई होता है, ठीक है। जब आप एक लिस्ट की लेंथ को चेक करते हैं तो इसका एक डिफरेंट रिप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलें।
अच्छा आगे चलें, क्लियर है? सर आपकी आवाज कट रही है। यार मेरी वॉइस कट रही है, काइंडली मुझे यहाँ कंफर्म करें। यस। अच्छा बाकियों को भी ये इशू आए ना तो फिर नो देखें, काफी माइट भी आपकी तरफ अलगुमान, बट आपकी तरफ इशू होगा शायद इंटरनेट का, माइट भी। बाकियों को तो क्लियर है। ओके अच्छा ये चीज क्लियर होगी। अच्छा मैंने ये रिपीट किया था शाहीना कि जब आप एक अरे की लेंथ को चेक करें उसका आंसर डिफरेंट होगा, चाहे जितनी मर्जी स्पेसेस डाल दें। सर उसने स्पेसेस को काउंट नहीं करना, लेकिन जब मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्पेस डाली थी ना उसने उसको एज अ लेंथ ले लिया था। आइटम वन के बाद जब मैंने उधर स्पेस डाली थी ना स्ट्रिंग के अंदर ए इज इक्वल टू आइटम वन और स्पेस डाली उसने उसको एज अ वो ले लिया था। लाइक आपको इसकी भी एग्जांपल एक और दिखाता हूँ। मैं लिखा जी आइटम वन, आइटम लिखा सिर्फ, और मैं कहता हूँ जी इस आइटम को आप लोग प्रिंट करें। सर इंशाल्लाह ताला आपको याद इस तरीके से कराऊंगा, भूलेगी नहीं चीज, भूल के मुझे पकड़ लेना, नहीं बल्कि अपने आप को पकड़ना पहले। अब मैंने इसके अंदर 3 स्पेसेस डाल दी, देखिए उसने हर स्पेस को एक लेंथ कंसीडर किया। अच्छा ये मैंने इतनी ज्यादा और डाल दी, ये लो सोन। सर आप देखें आउटपुट में क्या हुआ 34। इसका मतलब ये है कि जब हम स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस डाल रहे हैं सर इसको भी एज अ लेंथ कंसीडर करता है, मतलब एक लेंथ और इंक्रीज होगी अगर हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन जब हम लिस्ट की आइटम्स के अंदर स्पेसेस डाल रहे हैं तब उसको लेंथ कंसीडर नहीं करता। तो उसका लेंथ ज्यादा तब कंसीडर करेगा जब आप किसी आइटम का इजाफा करेंगे, ठीक है। जब उसकी लेंथ, यार इसका इस तरह के आपने एक समान लिखा, ठीक है। आज उस फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल लिखा लाल मिर्च लिखा, फॉर एग्जांपल लाल आपने एक लाइन पे लिख दिया, मिर्च आपने एक लाइन पे लिख दिया। सर है तो एक ही चीज ना, है तो एक ही चीज ना। तो जब आप लिस्ट की बात कर रहे होते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है वो तब तक इंक्रीज होगा जब तक आप उसे कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉमा सेपरेट नहीं करेंगे तब तक वो एक अलग चीज नहीं कहलाएगी, ठीक है। ओके हो गया, नेक्स्ट मूव ऑन करें। ओके ग्रेट, शाइना क्लियर हुई आपको क्यूरी? अदरी साहब को क्लियर हुई है, बाकी सबको भी हुआ है? ओके ग्रेट, जबरदस्त माशाल्लाह। ओके टू वर्ड नेक्स्ट। सर अब एक क्वेश्चन और है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर, अच्छा चलो मुझे इसका आंसर आप लोग दें। मैंने स्ट्रिंग के इस लिस्ट के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर किया हुआ है, किस टाइप का डाटा स्टोर किया हुआ है लिस्ट के अंदर मैंने किस टाइप का डाटा स्टोर किया हुआ है? क्या मैं इसे कह सकता हूं ये स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है? क्या मैं इसे कह सकता हूं? ठीक है, क्या मैं इसे ये कह सकता हूं ये स्ट्रिंग टाइप की अरे है? नो 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 नो, आप कंसेप्ट को मिक्स ना करें, यहां सुपरवाइज की बात ही नहीं हो रही। कह सकता हूं, ठीक है। ओके तो भाई एक चीज और है, अभी मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा स्टोर करवाया लिस्ट के अंदर, क्या मैं डिफरेंट टाइप का भी डाटा स्टोर करा सकता हूं? क्या मैं बुलियन भी स्टोर करवा सकता हूं? क्या मैं 1 2 3 भी स्टोर करा सकता हूं, करवा सकता हूं? बस सिंपल। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि मुझे आपने, मैंने तो स्ट्रिंग स्टोर करी भाई, मुझे आपने बुलियन भी स्टोर करके देना है, उसको प्रिंट करके देना है, आपने मुझे नंबर भी स्टोर करके देना, आपने फ्लोट भी स्टोर करके देना है, आप मुझे करेक्टर भी स्टोर कर, बल्कि करेक्टर रहने दें, ठीक है। इंट बुलियन फ्लोट, ठीक है, नोटेड। नेक्स्ट चलता हूं मैं, जस्ट ये देखिए, लाइक बल्कि नहीं दिखानी नहीं है, चीटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा खुद आपने भी तो सोचना है ना। आगे चलते हैं इसमें। अच्छा जी, मूव करें नेक्स्ट। एक और कंसेप्ट समझाना है आज प्लीज। हमने लिस्ट पढ़ लिया, लिस्ट को अरे भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं ना जो जिन लोगों को समझ आ रही है मैं इंशाल्लाह स्पीड अप किया करूंगा, ठीक है ना, भगानी आगे में थोड़ी सी गाड़ी। नहीं नहीं चीटिंग नहीं ना चलता, गलत है ना। ये बोर्ड का पेपर तो है नहीं जो चीटिंग करवा देंगे, वैसे मोस्टली आजकल बोर्ड के पेपर में चीटिंग होने लगी है। अच्छा आपने लिस्ट पढ़ लिया, आपने अरे पढ़ लिया, अरे भी कहते हैं लिस्ट भी कहते हैं, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, मैं अगर नाम देना। सर अब टपल्स पढ़ते हैं, टपल्स क्या चीज है? सर ये पाइथन ने एक चीज इंट्रोड्यूस की है, टपल्स, ठीक है। टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम, ये भी सर काम स्ट्रिंग का ही करती हैं, ये भी काम सॉरी काम स्टोरिंग का ही करती हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। जिस तरह आप उसके लिए अरे का सिंटैक्स यूज कर रहे थे, ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे,
वो डिफरेंट सिंटैक्स था, ठीक है। लेकिन जब आप टपल्स की बात करते हैं सर, इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। They are used to store multiple items in a single variable. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Which is ordered and unchangeable. इसकी सिर्फ मैं आपको definitions के बारे में बताऊंगा ज़्यादा। अच्छा, अब टपल्स क्या चीज़ है? टपल, ये सिंपल से एक बात याद रखिएगा, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक वेरिएबल लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ। जब मैं इस तरह डाटा डिक्लेयर कर रहा हूँ ना, test1, ठीक है, टेस्ट 2, ठीक है। जब मैं इस तरीके से डाटा डिक्लेयर, अभी मुझे स्पेसिंग का एरर दे रहा है, जब मैं इस तरीके से डाटा डिक्लेयर कर रहा हूँ सर, इसका मतलब मैं टप्पल डिक्लेयर कर रहा हूँ। टप्पल को सिर्फ आप अभी टप्पल ही पढ़ेंगे, इसका कोई मैं दो नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो जिस लैंग्वेज के अंदर अभी मेरी एक्सपर्टीज है उसके अंदर इसको हम अभी कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे उसका सिंटैक्स बना ही नहीं है वहां पे। लेकिन पाइथन के अंदर जब आप कोई चीज ऐसी दे देते हैं तो उसको टप्पल्स कह देते हैं। लेट मी शो यू। मैं करता हूँ जी प्रिंट नेम। अब देखिए मुझे ब्रैकेट्स के साथ शो करता है या सिंपल शो करता है, ब्रैकेट्स का इसमें मुझे शो करना है। सो बट टप्पल एक ऐसी चीज है, टप्पल एक ऐसी चीज है कि दे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। सर स्टोर तो मैं लिस्ट में भी कर रहा था। देखिए हर किसी का जो पर्पस होता है ना, बमकसद नहीं होता, मतलब किसी मकसद से जुड़ा हुआ होता है। तो जरूरी नहीं था कि भाई अगर उन्होंने अरे बना दी है, लिस्ट बना दी है, तो भाई टप्पल क्यों बना रहे हैं? माइट भी इसका कोई और पर्पस हो। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये भी अरे की तरह काम करता है। अगर मैं नेम का उसे कहूं क्योंकि मुझे जीरो टेक्स्ट उठा के दे दे, सर इसका भी सिंटैक्स जीरो से स्टार्ट होता है। मजे की बात, लिस्ट का भी टप्पल का भी। अब आपके लिए कंफ्यूज एक चीज क्रिएट करेगी कि भाई अरे में भी हम यही काम कर रहे थे, टपल्स में यही काम कर रहे हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस इसका इसके नेक्स्ट लाइन के ऊपर है। वो कहता है कि टपल इज अ कलेक्शन व्हिच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। टपल्स आर रिटन विद अ राउंड ब्रैकेट। ये देखिए उसने बात कर दी। टपल्स आइटम आर ऑर्डर अनचेंजेबल एंड अलो डुप्लीकेट वैल्यूज। सर वो भी यही काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको छोटी सी बात बताई, मैंने कहा जब उन्होंने लिस्ट बनाई उसका पर्पस डिफरेंट था। लेकिन जब मैंने एक वो बनाया, टपल बनाया, तो उसका पर्पस डिफरेंट था। कैसे? अच्छा एक चीज छोटी सी बताऊं, ये इसको मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा पहले एक चीज मुझे आप छोटी सी बताएं, अगर मैं नेम को प्रिंट करूं, ये जो इर्द गिर्द की ब्रैकेट है ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? इर्द गिर्द की जो ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट से क्या रिप्रेजेंट कर रही है? राउंड ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस इज राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा अब एक ज्यूम करो, मैंने अभी टपल क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसमें टपल की आउटपुट ये दी है। मैं लिस्ट के साथ इस चीज को कंकैटिनेशंस को खत्म कर देता हूं, ये ब्रैकेट्स खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं भाई सिर्फ मुझे लिस्ट प्रिंट करके दिखाओ, लेट्स प्रिंट दिस लिस्ट। सर टपल में कन्वर्जन दे दी इसने मुझे। बाय डिफॉल्ट जब आप कॉमा सेपरेटेड कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी डाटा पास कर रहे होते हैं पाइथन को, ठीक है सर, वो उसे एज अ टपल ले रहा होता है, और ये आगे उनकी प्रोसेसिंग के लिए वो बहुत डीप कंसेप्ट है जाके, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर किसी भी स्ट्रिंग का, किसी भी बुलियन का, किसी भी नंबर का, किसी भी फ्लोट का ना सर, जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना विद कॉमा सेपरेटेड, वो टपल है, ठीक है। अब उसे कुछ कपल भी नहीं डिक्लेयर करें, टप्पल भी डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो सर उसका डिफॉल्ट पीरियड टप्पल ही है। वो तो हम खुद राउंड ब्रैकेट्स करके बताते हैं कि भाई ये टप्पल है, ये अरे है। ये बात समझ आई आप लोगों को? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? मैं इसको और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी जब आपके इसका प्रैक्टिकल यूजेज आएगा ना, यू विल अंडरस्टैंड मोर इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, एनीवन? क्या टाइप कर दें प्लीज? अभी मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, ज्यादा डिटेल कल वाले सेशन में जाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको जरा माइंड में फ्रेश वर्ड लिस्ट का कंसेप्ट दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी कोई आप कोमा सेपरेटेड कोई भी वैल्यू लिखते हैं ना, स्ट्रिंग एंड टीचर है सर, ये टपल कहलाती है, ठीक है। एक दफा भी इसके अंदर कोमा लग गया ना तो टपल कहला देगी। अच्छा एक मजे की चीज और, सर मैं ये कोमा खत्म कर देता हूँ, देखो ये खत्म कर दिया, अभी इसमें मुझे क्या दिया? आउटपुट टपल की फॉर्म में दिया। सर कोमा ही में खत्म कर दिया, अब मुझे इसने आइटम दिया। तो बाय डिफॉल्ट
जब आप कोमा सेपरेटेड कोई भी एक वैल्यू कर देते हैं वो टपल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो टपल का सिंटैक्स ये भी है कि आप उसको बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया दोस्तों, डोंट वरी, आपने मुझसे भी मिलना ही है आधे पौने घंटे में, तो इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो, आपको क्लियर कर दूंगा मसला नहीं जो इशू। बाकी और किसी को इशू है तो मुझे बताएं प्लीज। किसी को इशू? नो इशू, क्लियर है सर, बाकी सबको भी क्लियर है? शाहीना, बुशरा, आप भी काइंडली प्लीज बताएं। हीरा आप भी? ठीक हो गया, जबरदस्त, ठीक है। कंसेप्ट की समझ यार, मैं स्लोली इस वजह से चल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन पता है क्या, जब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा ना फिर इंशाल्लाह आपको ये चीजें बड़ी आसान लगने लग जाएंगी। पहले अभी मैं आपके माइंड के अंदर नॉलेज को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सर एच 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 एस और एच एच एस इज अ बोथ कंडीशन इज इन अ टपल, क्या मतलब समझा नहीं सर। एच एस एस, देखो आपने एक स्ट्रिंग के अंदर कोई चीज दी है ना, तो ये तो मुझे समझ आ रहा है कि सिंपल एज इट इज एच एस एस प्रिंट, एच 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 एस प्रिंट कर देगा, लेकिन अब वो अपनी एच एच एस विदाउट कोमा, नो, अगर आप विदाउट कोमा नहीं दे रहे, देखिए कोमा जरूरी है, मैंने अगर यहाँ पे कोमा नहीं लगाया तो मुझे उसने आइटम सिंपल दे दी है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग के एंड होने के बाद कोमा लगा दूं, ये मुझे कहेगा सर आप टप्पल को वो कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी लेट जस्ट गिव मी एन एग्जांपल वन मोर। देखिए जिस टप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए उसके किड्स उसने मुझे जो कंसोल करवा के दिया, प्रिंट करा के दिया, वो टप्पल्स के फॉर्म में करवा के दिया। तो ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली आज मैंने यही चीज अंडरस्टैंड की है। एक्चुअली पता रीजन क्या है, तो ये हम लोग ना जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ना, तो उनसे थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, क्योंकि 1 घंटे का हमारा लेक्चर होता है, तो मैं चाहता हूँ इसका जब हमारी कंसंट्रेशन होगी ना, तो आप कोशिश ये करें, आप ये करें, आप ये कोशिश किया करें कि जी आप समझे कि मैं किसी को सेशन देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये हो जाएगा कि ये समझ आ जाएगी कि हाँ जी मैंने समझाना है किस तरीके से, समझना किस तरीके से। लाइक सिंपल एग्जांपल, इफ यू आर टीचर, आपको पता है कि आपने प्रिपेयर किस तरीके से होके आना है, तो अगर ये चीज स्टोरी लेके अपने माइंड के अंदर चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट्स के अंदर वो नहीं होगी। लाइक पता क्या है, सबने वही मिस्टेक की जो मैंने कल की थी। मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैंने जो फंक्शन को कॉल कर रहा था तो शुरू में स्पेसेस डाल दी थी, और माशाल्लाह से सबने वही मिस्टेक की। सो दिस इज अ थिंग। और इसका मैंने जब भी किसी ने मुझे ऐसा कोई असाइनमेंट सेंड किया ना, तो मैंने ये कहा कि इसको सोचिए मैंने करके दिखाया था हम लोगों को। यस एग्जैक्टली, असाइनमेंट में शाइन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट लेकिन उनका नाम भी तो यहाँ नहीं ले सकता ना, मल्टीपल हैं लोग, ठीक हो गया ना। इवन कि चले ये मेरे कजन है दरीस, इन्होंने भी यही मिस्टेक की थी, अपने देते खैर है। ऐसे ही है दरीस। असाइनमेंट में मिस्टेक पता क्या, नहीं मिस्टेक नहीं थी, मेरे कहने का मतलब ये है कि सबने अपना कस्टमाइज फंक्शन तो बना लिया, लेकिन जब उसे कॉल करे तो स्पेसेस डाल रहे थे शुरू के अंदर, जो कि मैंने बताया था वो स्पेसेस नहीं एक्सेप्ट करता। ये मिस्टेक थी शाइना। माइट भी आपको भी इशू आया हो, लेकिन आपने फिक्स करके मुझे सेंड किया होगा, आपने मुझसे शायद क्वेश्चन ना किया इसी से रिलेटेड। यस ओके, नहीं अब रिवील ना करें, मैंने नहीं रिवील किया, आपके रिवील कर रहे हैं। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन द यूट्यूब, और जो न्यू मेंबर्स हैं वेलकम, अपना ख्याल रखिएगा।